Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of 7th class. I hope so you all will be fine. It's time of your science lecture, so open your science notebook for writing work. Today our question number is 4. Question is define valency. What does the valency of an element depend upon? सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन राइट करनी है और नेक्स्ट पे हमने बताना है कि वैलेंसी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है. डेट द आंसर इज़ वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम. वैलेंसी जो है वो किसी भी एटम की कंबाइनिंग पावर है, मीन्स कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी है, उसे कंबाइनली वैलेंसी कहा जाता है. वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. किसी भी एटम की जो वैलेंसी है उसके शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर वैलेंसी डिपेंड करती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. ड्रा स्केच ऑफ कार्बन एटम. सेकंड पे लिथियम एटम. स्टूडेंट्स, कार्बन एटम के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्केच ड्रॉ करना है. सेंटर में जो सर्कल है, जो शेल आपको नज़र आ रहा है, उसमें सी राइट है. सी मीन कार्बन, मीन्स कि ये कार्बन का एटम है. और उस ये न्यूक्लियस के अंदर सी राइट किया हुआ है. ये न्यूक्लियस, सेंटर वाले सर्कल को न्यूक्लियस कहा जाता है. उसके आउटर मोस्ट पे, न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट जो शेल है उसके ऊपर आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं. इट्स मीन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फर्स्ट शेल के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उसके बाद सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बेसिकली सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बट 8 से कम हम अकॉर्डिंग टू एटम कर सकते हैं. जैसा कि हमने कार्बन एटम ड्रॉ करना है, कार्बन एटम के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने शेल के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स ही मेंशन करने हैं. नेक्स्ट स्केच है लिथियम एटम का. सेंटर में एल राइट है. एल मीन ये लिथियम का एटम है, ठीक है. एल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर राइट किया गया है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम एटम के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हमने जस्ट शेल के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही मेंशन करने हैं. जी स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. यहाँ पर बताया गया है कि फॉलोइंग एलिमेंट्स के आपने सिंबल राइट करने हैं. एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ऐसी चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने, उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन एटम है तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो कार्बन के ही होंगे, ठीक है. नेक्स्ट में किसी और चीज़ की मिलावट नहीं होगी. जी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, कैल्शियम, क्लोरीन. इन एलिमेंट्स के हमने सैम्बल राइट करने हैं. स्टूडेंट्स, सैम्बल्स किसको कहते हैं? इन एलिमेंट्स को अब्रीविएशन के लिहाज से राइट करना सैम्बल कहा जाता है. शॉर्ट फॉर्म में राइट करना सैम्बल कहलाता है. जैसे कार्बन है तो कार्बन का जो सैम्बल होगा वो सी होगा, ठीक है. और सी हम कैपिटल राइट करेंगे. जब हम इनकी एब्रीविएशन राइट करते हैं या सिंबल राइट करते हैं तो इनका लेटर कैपिटल राइट किया जाता है. नेक्स्ट पे नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन एन भी कैपिटल. हाइड्रोजन का एच कैपिटल. ऑक्सीजन ओ कैपिटल. सल्फ़र का एस. फॉस्फोरस का पी. कैल्शियम का सी और ए. सी फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर ए स्मॉल. अगर हम कैल्शियम का भी जस्ट सी राइट करते हैं तो वो कार्बन से रिलेटेड हो जाएगा. फिर कार्बन और कैल्शियम में डिफरेंस नहीं हो सकेगा, इसलिए कैल्शियम का सी ए राइट किया जाता है. इसी तरह क्लोरीन का सी एल राइट किया जाता है. जी स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, आपने ये तीनों क्वेश्चन अपनी साइंस के नोटबुक पर राइट करने हैं, बट राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. सो स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, अल्लाह हाफिज़.